बगीचे में ही खेलते हैं। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि सड़क पार करते समय हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? दादाजी, हमें पहले दाएं देखना चाहिए, फिर बाएं, फिर से दाएं। जब कोई गाड़ी न आए तभी हमें सड़क पार करनी चाहिए। बहुत अच्छा। और नंदिता, क्या तुम बता सकती हो कि जेब्रा क्रॉसिंग का क्या काम है? ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल चलने वालों को पहले जाने का हक होता है। हमें हमेशा वहीं से सड़क पार करनी चाहिए। सड़क पर सुरक्षित चलना बहुत जरूरी है। कभी भी मोबाइल देखकर नहीं चलना चाहिए। और हम सबको हमेशा ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना चाहिए। हम तो हमेशा नियमों का पालन करेंगे। हाँ, और स्कूल में भी दोस्तों को रोड सेफ्टी के बारे में बताएंगे। अरे वाह, मेरे बच्चे तो बहुत समझदार हैं। सड़क पर सुरक्षित चलना बहुत जरूरी है। नियम जानना अच्छी बात है, पर इसका पालन यातायात नियमों की जागरूकता की कमी से लगने वाला जाम बहुत समय बर्बाद कर देता है, इसलिए देर लगती है। दादाजी, जागरूकता क्या होती है? मतलब हमेशा सही के साथ चलना और सही करने की समझ होना ही जागरूकता है। दादाजी, सड़क सुरक्षा जागरूकता क्या होती है? यातायात नियमों का पालन करना, सड़क पर इस प्रकार से चलना या वाहन को इस प्रकार से चलाना कि न खुद को और न किसी दूसरे को नुकसान पहुंचे। इसके साथ दूसरों को भी ऐसा करने से रोकना, न माने तो उसका विरोध करना, पुलिस से शिकायत करना, बस यही है सड़क सुरक्षा जागरूकता। सड़क सुरक्षा जागरूकता और नियमों का इतना महत्व होने पर भी सभी लोग यातायात के नियमों का पालन क्यों नहीं करते? मुझे कुछ नहीं होगा, ये विचार की समस्या की जड़ सच बिल्कुल विपरीत है। और सच तो ये है कि सड़क पर चलते समय किसी को भी कुछ भी हो सकता है, और ये बात लोगों को समझने में अभी कुछ समय तो लगेगा। सड़क सुरक्षा के लिए समय समय पर चलने वाले अभियान इसी के लिए चलाए जाते हैं कि लोग जागरूक हो सके। इसलिए बच्चों को भी सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना चाहिए और दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए। दादाजी, हम वादा करते हैं कि सड़क सुरक्षा के सभी लोगों को जागरूक करेंगे। चलो अब सो जाओ, काफी देर हो गई है। ये घर से अंदर जाके न सिर्फ पेड़ों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि कुछ ही मिनटों में खून को गाढ़ा करके दिल तक जाने वाली मुख्य नसों को नष्ट कर देता है। इससे दिल में खून संचार कम होने लगता है, जिससे दिल का दौरा बढ़ सकता है। जानलेवा है। तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1-800-11-2356 पे कॉल करें। हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। इनका सेवन मुंह के कैंसर का प्रमुख कारण है। इस मरीज को जीभ का कैंसर है और हमें इसका ध्वनि यंत्र निकालना पड़ा। अक्सर भगवान के ऊपर है। ये एक फुटबॉल खिलाड़ी था। इसके गले का कैंसर अब इसके दिमाग तक फैल चुका है। वो जहाँ भी जाते थे जीभ हिलाते थे। तंबाकू सिर्फ पुरुषों की समस्या नहीं, रेखा की जीभ और निचला जबड़ा हमें निकालना पड़ा। तंबाकू परिवार को उजाड़ देता है। चलिए दादाजी, देखते हैं क्या हो रहा है। इस आपातकालीन प्रक्रिया को CPR कहते हैं। डॉक्टर, किसी को CPR देने की जरूरत कब पड़ती है? अगर कोई व्यक्ति प्रतिक्रियाहीन और सांस नहीं ले रहा तो उसे CPR दिया जाता है। अब हम आपको यह समझाएंगे कि किसी दुर्घटना के वक्त कैसे सही सहायता दी जाए। घायल को बिना जांच के कभी इधर उधर न हिलाएं। पहले उसकी सांस और नाड़ी की जांच करें। घायल को एक और करवट में सावधानी से लिटाकर उसका सिर कुछ ऊंचा रखें ताकि वह आसानी से सांस ले सके। डॉक्टर साहब, लेकिन हम मदद के लिए किसी को कैसे बुलाएं? जितनी जल्दी हो सके 108 पर कॉल करें और एम्बुलेंस बुलवाएं। अब हम किसी को सही मदद पहुंचाना चाहते हैं। सड़क पर मदद का भाव, समझदारी और सतर्कता ही